पिछले 4 सालों से मैं उम्मीद से नहीं हो रही थी अपनी जानिब से हमने रात दिन एक कर दिया था मगर कोई नतीजा नहीं निकला था। इसलिए आज मैं एक मर्द तबीब के पास गई। तबीब ने मुझे तन्हा अंदर बिला लिया और मेरे खावंद को बाहर इंतजार करने को कहा। फिर मुझे बिस्तर पर लिटाकर अंदर से वो रोशनी बुझाकर मेरे करीब आ बैठा। फिर मेरा मुआयना करने के बहाने से मेरे साथ दोस्तों में बहुत ज्यादा हुसैन थी। मेरे खावंद मेरे साथ बहुत उम्दा रवाबित कायम किए हुए थे मगर निकाह के कई दिनों बाद भी मैं अब तक तो उम्मीद से नहीं हो सकी थी अपनी जानिब से। हम मियाँ बीवी खूब जिदोजहद कर रहे थे मगर फिर भी हम ठहर नहीं रहे थे। मैंने कई तबीबों से दवा करवाई मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। और कुछ दिनों बाद मेरी पड़ोसन हमारे मकान में आई। जब मैंने इसे इस मामले में बताया तो इसने मुझे एक मर्द तबीब का मशवरा दिया कि वो उम्मीद से होने का बहुत उम्दा दवा तैयार करता है, पर मैं कैसे किसी मर्द से वो वाला दवा करवा सकती थी। मेरे खावंद जैद भी कहने लगा कि इस तबीब के हाथ में सिहर है। इसने आज तक जितनी भी ख्वातीन का दवा किया है एक बार भी इसे नाकामी नहीं मिली। कुछ दिन बाद में और मेरे खावंद इस तबीब की तनबखाने पर पहुंच गए। जब हमारी बारी आई तो नर्स आई और कहने लगी, मोहतरमा फातिमा कौन है? मैं उठ खड़ी हुई। मैंने जैद का हाथ थाम लिया मगर नर्स ने कहा कि तबीब सिर्फ मरीजा का मुआयना करता है, मरीजा के साथ किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा बरहम हो गई थी। मैं चाहती थी कि जैद मेरे साथ तबीब के पास जाए। जैद ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया और मुझे कायल करने लगा कि जाओ, तबीब की हर बात को तवज्जो से सुनना और इसे दुरुस्त जवाब देना। घबराने की कोई बात नहीं है। मगर मैं बहुत मशकूक थी। खैर मैं इस नर्स के साथ तबीब के कमरे तक पहुंची। सामने तबीब को देखकर मैं कुछ शशदर हुई थी। तबीब तो जवान शख्स था, यही कोई जैद की उम्र का था। पहले तो इस तबीब ने मुझे ऊपर से नीचे तक बड़ी तवज्जो से देखा, फिर कहने लगा, निकाह को कितने साल बैठ गए हैं? फिर पूछने लगा, खावंद से रवाबित कायम करते वक्त मजा आता है? मैंने तबीब को देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। शर्म की वजह से मेरी निगाहें झक गई थीं। तबीब ने अगला सवाल किया, क्या उम्मीद से होने के लिए घर से अद्वियात इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा, पिछले 3 साल से। तो तबीब ने कहा, किया इससे पहले तुम कभी हामला हुई हो? मैंने कहा कि निकाह के 1 साल बाद ही मैं हामला हुई थी मगर मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं ला पाई थी क्योंकि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मेरे पेट में मर गया था। मेरी बात सुन कर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि अब सामने बिस्तर पर लेट जाए, मैं आपका मुआयना करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरे हवास ज़ाइल हो गए थे। मैंने कहा कि मैं यूं अब से मुआयना नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जानती थीं कि आप एक मर्द तबीब से अपना दवा करवा रही हैं? मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक खातून तबीब को भी रखना चाहिए था। वो कहने लगा, यहाँ आने वाली हर खातून का मैं ही मुआयना करता हूँ, उनमें से तो कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अगर आपको इतना ही एतराज़ था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप बेकार में मेरा वक्त ज़ाय कर रही हैं। ये कहते ही तबीब ने सामने रखी मेज़ पर घंटी बजाई और वो नर्स कमरे के अंदर आ गई थी। तबीब ने नर्स से कहा कि उनके खावंद को अंदर बिला लो। कुछ देर बाद ही जैद नर्स के साथ अंदर आया। तबीब ने कहा, आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल भी ताउन करने को तैयार नहीं है। अगर आपने मुझसे दवा नहीं करवाना था तो मेरा वक्त ज़ाय करने की किया ज़रूरत है? आप उनको साथ वापस ले जा सकते हैं। पहले अपनी बीवी का मिजाज ठीक करो, फिर उन्हें आप लेकर आ सकते हैं। तबीब ने कहा कि मैं खामोशी से निगाहें झुकाए कमरे से बाहर आई। वापसी के पूरे रास्ते गाड़ी चिल्लाते हुए जैद मुझे यही बातें सुनाता रहा कि पिछले 4 सालों से मैं तुम्हारा बहुत दवा करवा चुका हूँ मगर तुम उम्मीद से नहीं हो रही हो। हर जगह से मुझे नाकामी मिली है। इस तबीब की जमानत है कि इसकी दवा से औलाद ज़रूर होती है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था मगर तुम्हारे तो नाज नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? अगर तुम्हारी यही हरकतें रहेंगी तो मैं तुम्हें ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने खानदान के लिए जानशीन चाहिए। जैद के मुंह से ये बातें सुनकर मैंने इसकी तरफ देखा। मैंने कहा, जैद निकाह के कुछ ही महीने बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। इस वक्त अपने मेरे साथ वो सितम क्यों किया? आपने क्यों मेरा वो सब कराया था? ये सारी खराबी इसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही तो इसमें आपकी खता है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरे दवा एक मर्द तबीब करे? मुझे ऐसा दवा किसी भी मर्द तबीब से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर जैद ने गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ा दी। मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे खौफ भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और क्योंकि वो बहुत जज्बात में था। उन 4 सालों में मैं इसे अच्छी तरह से पहचान गई थी कि मेरा किसी बात पर इख्तिलाफ जाहिर करना जैद को गुस्सा दिला देता है और मैं जैद का गुस्सा झेलने के लिए मजबूर थी। उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही मुफलिस घराने से थी। वैसे तो मैं अपनी चची खालू की इकलौती प्यारी थी। एक इकलौते बच्चे का जो लाड प्यार होता है वो मुझे नहीं मिला था हमारे मकान में, तो मैंने हमेशा इफलास ही देखी थी। जैद खामोशी से गाड़ी चला रहा था और मैं भी ख्यालों में गुम थी।
मैं ख्यालों की दुनिया में एकदम से चौंक कर निकली थी क्योंकि गाड़ी मकान के सामने बड़ी जोर की ब्रेक लगाकर रुकी थी। मेरे उतरने से पहले ही जैद गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा बड़े जोर से बंद कर दिया और मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मैं समझ गई थी कि आज मेरी बुरी हालत है। मुझे तो ये शख्स कोई जहनी बीमार लगता था। जब से मेरी निकाह हुई थी मुझे जिंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि कब कोई बात इस शख्स के तबीयत के खिलाफ हो जाएगी और ये मेरी जिंदगी को अजाब बनाकर रख देगा। जैसे ही मैं मकान के अंदर दाखिल हुई इसने मुझे बाजू से पकड़कर जकड़ लिया और घसीटते हुए अंदर ले गया और कहने लगा, बहुत ज्यादा जुबान चलानी आ गई है ना तुम्हें? तुम जानती हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी आज मुआफ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने अदब के साथ पेश आना। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा इस तबीब के पास लेकर जाऊंगा और तुम खामोशी से इसे मुआयना करवाओगी। गुस्से से जैद मुझसे ये कह रहा था। मैं जानती थी कि अगर मैं इसकी बात से इनकार किया तो वो मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार कर देगा, इसलिए मैंने भी अपनी जुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वो मुझे इसी तबीब के पास दोबारा ले गया। जब मैं इस तबीब के कमरे में गई तो वो मुझे देखकर तंजिया हंसने लगा था। फिर कहने लगा, बिस्तर पर लेट जाओ। मैं इस बार खामोशी से लेट गई। इसके बाद जब इसने कमरे की रोशनी बुझाई तो मेरे हवास ज़ाइल हो गए थे। मैं सोचने लगी कि ये कौन सा मुआयना था जो ये रोशनी बुझाकर मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा कि अपने रोशनी क्यों बुझा दी? वो कहने लगा, मेरी दवा का यही तरीका है। ये कहकर तबीब मेरे पास आ गया। इस कमरे में हल्की हल्की से रोशनी थी, वो भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अब वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। और फिर उसके बाद तबीब ने मुझे हमल करने के लिए जब मेरी निकाह जैद से हुई, वो दोनों खाला भांजा ही थे। मेरी खाला बहुत अच्छी थी मगर जैद का बर्ताव मेरे साथ ऐसा था कि कभी आग तो कभी पानी। इसके मिजाज से मैं तंग आकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी से बड़ी बात को भी नज़रअंदाज कर जाता और कभी कभी ज़रा सी बात पर भी झगड़ने लगता। जब तक मेरी खाला जिंदा थी वो जैद से मेरी खातिर लड़ जाती थी। कहती थी, क्यों तुम इस मस्कीन के पीछे पड़े रहते हो? वो तो तुम्हारे सामने उफ नहीं करती। खुद में थोड़ा तब्दीली लाओ। अब तुम शादीशुदा हो, हर वक्त का गुस्सा और तनाज़ो अच्छी बात नहीं होती। निकाह को 2 महीने ही गुजरे थे और 2 महीने में ही मैं जैद से उकता चुकी थी। इस 2 महीने के अरसे में कई बार मैंने जैद को राज़ी किया था अगर वो किसी बात पर खफा हो जाता, और जब तक मैं इसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माजरत नहीं मांगती वो बिल्कुल भी नहीं मानता था। निकाह के कुछ महीने बाद ही जब मैं पहली बार उम्मीद से हुई तो जो हाल मेरा जैद ने किया था सुनने वालों की शायद रुकाम जाती। उन दिनों जब मैं उम्मीद से हुई तो मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मेरी खाला मुझे नज़दीक नबखाने पर ले गई। डॉक्टर ने मेरे 1-2 टेस्ट करवाए और ये खुशखबरी सुना दी कि मैं उम्मीद से हूँ। मैं भी ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा मसरूर हो गई थी कि हो सकता है कि जब ये खबर जैद को पता चलेगी तो वो सुधर जाएगा और मेरा ख्याल रखने लगेगा। मगर ये मेरी एक गलत फहमी थी। जैसे ही मेरी खाला ने जैद को ये खबर सुनाई तो एकदम ही वो उदास हो गया। मुझे लगता था कि जैसे वो अपने आप में गुस्सा रोक रहा है, दिल में गुस्सा पी रहा है। ये देखकर मैं बुरी तरह से खौफजदा हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे ये खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया है। रात को जब मैं कमरे में आई तो वो सिगरेट पी रहा था। मुझे कमरे में आते देखा तो कहने लगा कि हमारी निकाह को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। कस्बे की जाहिल खातून, कुछ तो जिंदगी लुत्फ अंदोज होने का तरीका सीखो। अब इसने बच्चों की जिम्मेदारी में मुझे नहीं फंसाना। जैद के मुंह से ये सब सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई थी। मैंने कहा, जैद ये तो अल्लाह की अता और अल्लाह की रज़ा से ही होता है, मेरे चाहने ना चाहने से नहीं होता। मेरी बात सुनकर जैद कहने लगा, मगर मेरी औलाद मेरी मर्जी से ही पैदा होगी, जब मैं चाहूँगा तब वो दुनिया में आएगी। वो कहने लगा कि अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं 3 साल अपनी निकाह को लुत्फ अंदोज होना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा और तुम्हारा इस्कात करवा दूंगा। मैंने कहा, जैद ये सब नहीं करवाऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। जैद गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो? इस बात का फैसला करने वाली मेरी औलाद है, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। मुझे इसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना। ये कहने के बाद इसने लैंप बुझा दिया और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि ना जाने अब वो क्या करेगा। सुबह जैद के उठने से पहले मैं उठ गई और सारी बात अपनी खाला को बता दी। फिर जैद कमरे में आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी खाला कहने लगी कि जैद वो कहीं नहीं जाएगी, कि तुमने बच्चे को ख़त्म करने के बारे में भी सोचा? तो जैद ने मुझे गुस्से से देखा था। मैं घबरा कर अपनी खाला के पीछे छप गई थी। 5 दिन बाद जैद आया तो तब भी इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। मैंने इसके सामने खाना रखा तो इसने प्लेट उठाकर फर्श पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी सूरत भी मत दिखाओ। मेरी खाला भी ये सब तमाशा देख रही थी और मुझे कहने लगी कि जाओ तुम कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और सिसकियां लेकर रोने लगी। मेरी खाला जैद को बड़े प्यार से कायल कर रही थी मगर वो
बिल्कुल खामोश था। जैसे ही जैद कमरे में आया इसने मुझे फर्श पर धक्का दिया और फिर मेरे पेट पर जोर जोर से ठोकरें मारने लगा। मेरी खाला मेरी चीखें सुनकर दरवाज़ा पीटने लगी। मेरी खाला जैद की मिन्नत कर रही थी कि जैद प्लीज दरवाज़ा खोल दो, मगर जैद ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला और उसने मुझे इतना पीटा कि मैं बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। जैद ने इस वक्त तक दरवाज़ा नहीं खोला जब तक कि इसने मेरे अंदर से वजूद को ख़त्म न कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर जैद ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर चला गया। मेरी खाला दौड़ती हुई मेरे पास आई मगर मेरी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं आज ही मर जाऊंगी। मेरी खाला रो रही थी। मेरी खाला ने फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। एक हफ्ता में अस्पताल में रही और उसके बाद में मकान वापस आ गई थी। जैद ने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की, मुझसे गुफ्तगू बंद कर दी थी। जो कुछ भी जैद ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं इस पत्थर दिल शख्स की शक्ल भी ना देखूं। मुझे अपनी गलती का बुरी तरह से एहसास हो रहा था कि मैं अपनी चची की बात मानकर कुछ पढ़ लिख लेती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे सर पर हाथ रखने वाला मेरा खालू ना था। जैद मेरी इसी मजबूरी का तो फ़ायदा उठा रहा था। मेरी खाला बहुत अच्छी थी मगर अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन जैद खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल नहीं किया कि मैं जैद से बात करूं, मगर फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए जैद से गुफ्तगू शुरू कर दी, क्योंकि जो मैं खो चुकी थी वो मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक जैद मुझे न जाने कौन कौन सी दवाएं खिलाता रहा, क्योंकि इसे बच्चा नहीं चाहिए था। इसी दौरान मेरी खाला भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल तन्हा हो चुकी हूँ। वो थीं जो मुझे तसल्ली देती थीं, मगर फिर भी हिम्मत कायम रहती थी। और जैद तो ऐसा था जैसे कि आज़ाद हो चुका था, क्योंकि शायद पहले खाला के सामने कुछ नरमी से बात कर लेता था, मगर अब तो इसे खिली छूट मिल गई थी। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा कि अब मुझे बच्चा चाहिए। सुनकर मेरा दिल टूट चुका था। मेरे अंदर से ये तमन्ना ही खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूं। जब जैद ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए तो फिर इसने मुझे अद्वियात खिलाना छोड़ दी थी, मगर फिर भी मैं उम्मीद से नहीं हुई थी। 2 साल और बीत चुके थे। फिर जैद मुझे एक खातून तबीब के पास लेकर गया। तबीब ने कहा कि तुम्हारी पहली हम में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी दुश्वारी हुई है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे खावंद ने मेरे साथ जो जुल्म और ज्यादती की थी, शायद इसी वजह से खुदा ने ये खुशी मुझसे छीन ली थी। और फिर मुझ पर यह राज भी खिल गया कि जैद को औलाद क्यों चाहिए। असल में मेरी खाला अपनी सारी मलकियतें जैद की बजाय अपने नवासे नवासी के नाम कर गई थीं। इसलिए जैद की जो भी औलाद होगी वही सारी मलकियतें की असली हकदार होगी। जब तक जैद की कोई औलाद नहीं होगी तब तक सारी मलकियतें हुकूमत के कब्जे में रहती और जैद को सिर्फ महदूद खर्चा दिया जाता। ये बात भी एक दिन जैद ने मुझसे झगड़ते झगड़ते कह दी थी और मैं समझ गई थी इसे औलाद से कोई दिलचस्पी भी नहीं है, इसे तो सिर्फ मलकियत चाहिए थीं जो इसकी खाला ने जैद की आने वाली औलाद के नाम की थीं। और फिर इस तबीब के बारे में जैद को मालूम हुआ जब मेरे पास आया और उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया जिससे मैं बेबस हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी मैं कितने दिन तक बेसीन रही, मगर जब मुझे होश आया तो मैं इस अस्पताल के एक निजी कमरे में थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। कुछ देर बाद ही वही तबीब कमरे में आकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि जी हाँ, सब काम ठीक ठाक हो चुके हैं। अरे आपकी बीवी उम्मीद से है और 9 महीने बाद वो एक बच्चे को जन्म भी देगी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया था। आखिर मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से मैं बेबस थी और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ किया हुआ था कि मैं बेहोशी की हालत में ही उम्मीद से भी हो चुकी थी। इस तबीब ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक तो हो ना आप। मैंने इसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा अभी आपने किसके बारे में बात की है, कौन उम्मीद से हो चुकी है। तबीब मेरी बात सुनकर कहने लगा कि आपका ही तो दवा कर रहा था, आपके खावंद की इजाज़त से मैंने आपका दवा किया है। मैंने कहा मैं कब से बेबस हूँ, मुझे ये भी पता था कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। वो कहने लगा आप सिर्फ 3 दिन से बेबस हैं, हमने आपका दाखिली दवा किया है। आपके खावंद को औलाद चाहिए थी और वो कुदरती तौर से होना मुश्किल लग रही थी, इसलिए सब किया और वो हो गया जो आपका खावंद चाहता था। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये कैसी जुल्म की सल्तनत थी। मुझे जैद से अब नफरत सी महसूस होने लगी थी। ये इस हद तक जा सकता था, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ मैं हैरान हो गई थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ इस दिन जैद अपनी दफ्तर में था। जब फ़ोन पर तबीब ने इसे ये खबर सुनाई तो जल्दी में अस्पताल पहुंच रहा था कि रास्ते में ही उसका एक हादसा हो गया। इस बच्चे को 1 मिनट देखना भी इसके मुकद्दर में नहीं था। मुझे इसके मर जाने का कोई गम ना था। जैद जिस तरह की बातें करता था, यानी खुद को खुदा से भी बढ़तर समझने लगा था। तो खुदा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत सिर्फ खुदा का हक है। मैंने
अपने बेटे को चूम कर सीने से लगा लिया था। जैद की तदफीन की गई मगर मेरे आँख से एक आंसू भी नहीं निकला था। जैद के जाने के बाद जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते पर आने लगी थी। मैं अपने बच्चे की परवरिश में दिल और जान से लग चुकी थी। मेरी खाला ने मरने से पहले सारी मलकियतें अपने नवासे नवासी के नाम कर रखी थीं, जो कानूनी तौर से मेरे पास आ चुकी थीं, और अब मैं अच्छी खास जिंदगी गुजार रही थी। मेरे ख्याल में अक्सर नए शादीशुदा जोड़े यही कहते हैं कि कुछ दिन जिंदगी को लुत्फ अंदोज करते हैं, औलाद बाद में पैदा करेंगे, मतलब वो यही समझते हैं कि सब कुछ उनके अपने इख्तियार में है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि होना वही होता है जो अल्लाह की ज़ात को मंजूर होता है। औलाद होना ना होना ये इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान तो सिर्फ जिदोजहद कर सकता है। औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। आपके ख्याल में मुझे नई शादी कर लेनी चाहिए या फिर अपने बेटे की सहारे ऐसे ही जिंदगी गुजार देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। शुक्रिया।